नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। राहु से राजयोग 13 अप्रैल 2022 तक जानेंगे भाग्यशाली 6 राशियां कैसी रहती हैं, किस तरह से राहु इनके ऊपर प्रभाव डालेंगे। नए साल में राहु राशि परिवर्तन से पहले इन राशियों को करेंगे मालामाल। जी हाँ दोस्तों, 13 अप्रैल से पहले 2022 में किस तरह से मालामाल करने वाले हैं 6 राशियों को, इनका भाग्य कैसे चमकेगा, क्या कारण है राहु इन 6 राशियों के ऊपर मेहरबान होंगे, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें और जुड़े रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। राहु दोस्तों एक छलिया ग्रह हैं। छल से अमृतपान करके देवतुल्य उपाधि हासिल किए हैं। इनकी मित्र राशि बता दें, इनकी मित्र राशि होती हैं मिथुन, वृषभ। इन दोनों राशियों में हालांकि उच्च के माने जाते हैं, और इसके साथ कन्या राशि भी इनकी मित्र राशि होती है। कुंभ में भी अच्छा फल देते देखे गए हैं। हाँ, किस भाव में होता है यह भी देखना होता है। और इसके अलावा इनकी शत्रु राशि खासकर धनु, वृश्चिक और कर्क राशि मानी जाती हैं, इवन सिंह राशि भी। चलिए, ये तो राहु की राशियों की बात होगी। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो से राजयोग की। जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक किस तरह का राजयोग है, कौन सी राशि हैं जिनको ये देंगे, क्यों देंगे, कैसे देंगे, यह जानते हैं इस वीडियो से। देखिए, राहु अभी कृतिका नक्षत्र में है और केतु आर्द्रा नक्षत्र में है। अभी बात हम करेंगे राहु की इस वीडियो से। राहु आपकी मटेरियल एम्बिशन को इग्नाइट करने वाला प्लैनेट है। तो देखिए, आप लोगों की मटेरियल जो एम्बिशंस हैं किस तरह से यह इग्नाइट करते हैं जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक। सबसे पहले हम कर्क की बात करेंगे, कर्क राशि लगन की। अभी 11वें घर में है, बहुत उत्तम स्थिति है। भाव 11वां है, पर भाव मध्य से यह आगे निकल चुके हैं। करीबन जनवरी के महीने में यह 5 डिग्री पर पहुंच जाते हैं। तो भाव संधि से 5 डिग्री, या यूं कहें 12वें घर में पहुंचने से पहले अभी 5 डिग्री का अंतर है, परंतु 11वें घर में है। तो आप लोगों को यह जाते जाते राशि परिवर्तन से पहले, मेष राशि में जाने से पहले, आपके 10वें घर में आने से पहले, 12वें घर में नहीं, ये 10वें घर में, क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं, तो यह 10वें घर में आने से पहले आप लोगों को किस तरह से लाभान्वित करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, राहु 11वें घर में उपच स्थान है, गर्म ग्रह हैं, क्रूर ग्रह कहें तो, जैसे कि पीछे अपने वीडियोस में बताया है मैंने। जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल के स्टूडेंट्स हैं वह जानते हैं कि उपच स्थान में और उच्च के राहु हूँ। यहाँ पर कृतिका नक्षत्र हालांकि सूर्य का नक्षत्र है, परंतु उच्च की स्थिति में वृषभ राशि में और 11वें घर में राहु अच्छा ही फल देंगे आपको। भले यह भाव मध्य से काफ़ी दूर आ चुके हैं, भाव संधि के करीबन पहुंच रहे हैं, जो कि 3-4 महीने में वह भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब इनकी डिग्रीज कम हो जाती हैं, इनका बलाबल कम हो जाता है। देखिए, राहु या केतु कोई भी प्लैनेट हो, ज़्यादातर प्लैनेट भाव मध्य पर अच्छा फल देते हैं। सेंटर ऑफ द भाव
जब करीबन 12 से 20 डिग्री के बीच में होते हैं ज़्यादा प्लैनेट्स, ग्रह अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर अभी शुभ स्थिति में है तो आपको कई सोर्स से इनकम होगी। आपका सोसाइटी में वर्चस्व बना रहता है। कार्य क्षेत्र में खासकर आपको लाभान्वित करने वाले होते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाती है। बड़े भाई बहनों की भी तरक्की होती है। यहाँ पर छलिया ग्रह है तो जो लोग 2 नंबर के कार्य करते हैं या बिजनेसमैन हैं, जहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत होती है एक कूटनीति की बिजनेस में, उस तरह के अगर आप कार्य करते हैं तो आप लोगों को खास लाभान्वित करने वाले प्लैनेट हैं। मैलिफिक प्लैनेट हैं तो ये सीधे सीधे रिजल्ट जल्दी से नहीं देते, भले 11वें घर में हो। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो यह राहु इतना फल अब नहीं देंगे। जो भाव मध्य पर थे साल पहले करीबन, उस तरह से अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ये राहु यहाँ पर 11वें घर में, शनि का घर होता है कालपुरुष की कुंडली में, तो यहाँ पर शनि हालांकि मित्र होते हैं, राहु भी इसलिए अच्छा ही फल देते हैं। आपको क्या क्या फल देते हैं, चलिए इसकी बात जल्दी से करते हैं। देखिए, इनकी दृष्टियों की बात करें तो आपको क्लियर हो जाता है। इनकी पंचम दृष्टि होती है जो कि तृतीय स्थान के ऊपर पड़ेगी। 3rd हाउस के ऊपर दृष्टि पड़ने से राहु की आपको यात्राओं से, जो भी यात्राएं करते हैं, ट्रैवलिंग का काम काज है, जिनका विदेशों में आना जाना लगा रहता है या देश में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवलिंग करते हैं, उन लोगों के लिए राहु अंत तक 13 अप्रैल तक माला माल करने वाला योग बना ही रहे हैं और निश्चित तौर से आपके पास धन आता रहेगा। एक बात। दूसरे, राहु देखिए यह तृतीय स्थान कम्युनिकेशन का भी है, संचार व्यवस्थाओं का भी है। तो आपको कम्युनिकेशन के अगर सेक्टर में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको धन लाभ होगा, यश कीर्ति का आपका गान होगा, उच्च पद मिलता है, प्रमोशन होती है। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं तो आपके इमेजिनेशन को आपके इमेजिनेशन को प्रबल करते हैं और आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में अचीवमेंट करते हैं। अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं, एक्टर हैं, कलाकार हैं, सिंगर हैं, तो आपकी क्रिएशन में निखार आता है। बड़े लोगों के साथ, गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके संबंध बनते हैं। आप इलेक्शंस तक जीत सकते हैं इस स्थिति में। आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल मजबूत करते हैं। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, हेल्थ इम्प्रूव होती है 11वें घर में बैठकर। हाँ, अगर आपके तृतीय स्थान में लगन कुंडली में मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो गले, कान, नाक का यह घर है, तो अपने कानों का खास कर ख्याल रखिए। उसमें कोई रोग कष्ट फिर से उभर सकता है, क्योंकि अगर तृतीय स्थान पर मैलिफिक प्रभाव होता है तो इस तरह के हेल्थ के इश्यूज आने की संभावना रहती है। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें, बिकॉज राहु मैलिफिक है, इनकी दृष्टि थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। परंतु यात्राओं से शुभ फल मिलेगा, लाभ होगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हैं तो इनकम में वृद्धि करेंगे। आपको ट्रैवलिंग से, विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, लाभ होगा आपको। इसी तरह से राहु की सप्तम दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर रहेगी। शेयर मार्केट वालों को अकस्मात तौर से राहु इंसिडेंटल हैपनिंग्स से लाभ करवाते हैं। इनकी यह नेचर है और ये स्वभाव है। जिस तरह से अचानक इनकी उत्पत्ति होती है, देवतुल्य उपाधि अचानक ही लेते हैं, छल से लेते हैं, तो छल से और शॉर्टकट से आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। ईमानदारी के रास्ते से यह इतना फ़ायदा अक्सर नहीं देते। सीधे सीधे तरीके से, जैसे आप सीधी उंगली से घी निकालना चाहे तो वह नहीं होगा इनके पीरियड में। अभी आपके लिए अच्छी स्थिति में है, थोड़ा सा टेढ़ी चाल चलिए, थोड़े से अपने स्वभाव को चेंज करिए, तो यह राहु आपको लाभान्वित करेंगे। मेरा आप आशय, मेरा मतलब समझ रहे होंगे। यहाँ पर राहु आप लोगों को थोड़ा सा चपल चुस्त बनने के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज़ आप कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़
कैरियर के, बिजनेस के क्षेत्र में मिस कर सकते हैं। पंचम स्थान पर शेयर मार्केट को लाभ होता है और लॉटरी सट्टी के जो कामकाज करते हैं उनको भी लाभान्वित करते हैं। अचानक लाभ होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सक्सेस दे ही देते जाते जाते। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हालांकि इनकी मैलिफिक दृष्टि है पंचम स्थान के ऊपर, और क्योंकि यह उपचय स्थान नहीं है, पंचम स्थान त्रिकोण स्थान है, परंतु त्रिकोण स्थान के ऊपर भी प्रभाव तो अच्छा ही देते हैं राहु। और यहाँ पर हालांकि मंगल की राशि है तो मिला जुला फल देते हैं पांचवें घर का। तो बच्चों की तरफ से आपको यदा कदा कुछ ना कुछ इस बीच दिक्कत रही होगी इस पीरियड में, परंतु अब जाते जाते राहु बच्चों की तरफ से भी आपको रिलीफ होगा। बच्चे आपके कैरियर में तरक्की करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि राहु अब 11वें घर में कमज़ोर अवस्था में कहीं तो इनकी 5 डिग्री जनवरी से रहेगी। तो 5 डिग्री का मतलब यह अभी 10वें घर का फल देना शुरू कर देते हैं करीबन जनवरी से ही। तो 10वें घर भी उपचय स्थान है, तो कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा। परंतु राहु का आपको बता दें स्वभाव जैसा है उस हिसाब से डिप्लोमेसी से अगर आप चलेंगे तो कार्य क्षेत्र पर भी आपको फायदा होगा, लाभ होगा। राहु की नवम दृष्टि भी होती है जो आपको बता दें सप्तम स्थान के ऊपर रहेगी। तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, विदेशों के साथ आपका संबंध है, तो आपको यह लाभान्वित करेंगे। यह आपके पारिवारिक मैरिज लाइफ का भी स्थान होता है। ये सप्तम स्थान अदालती मसलों को भी यहाँ से कुछ हद तक देखा जाता है। तो कुछ लोगों को कोर्ट केस में विजयी करते हैं और अदालत में आपकी जय होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कार्य करते हैं तो खास आपको लाभान्वित करते हैं, विदेश यात्रा के योग बना दिया करते हैं राहु की यह दृष्टि। चलिए अभी बात करते हैं सिंह राशि तथा लगन की। इनके लिए राहु दोस्तों 10वें घर में जैसा देख रहे हैं तो भाव मध्य से शिफ्ट होकर काफ़ी दूरी पर आ चुके हैं। यहाँ पर मेष राशि पड़ेगी, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। करीबन 5 डिग्री पर पहुंचकर यह क्या फल देने वाले हैं जनवरी से। देखिए यह भाग्य स्थान का भी फल देते हैं इस बीच, और 10वें घर का फल थोड़ा कम देते हैं। ऐसी स्थिति में जनवरी, फरवरी, मार्च अगले महीनों में, और सूर्य की राशि में जो कि आपके सूर्य के नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र में, जो कि आपके राशिपति हैं। राहु देखिए 10वें घर में आप लोगों को कार्यस्थल पर दिक्कतों के बाद सक्सेस देते रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग डिप्लोमेट होते हैं, जिनमें रीजनिंग की पावर काफ़ी हाई लेवल की होती है, या जो छल से या युक्ति से कहें तो अपना काम निकलवाने में सक्षम होते हैं, जिनमें ऐसे गुण निहित होते हैं, राहु उनको सफलता जरूर दिए होंगे, ये बात तो पक्की है। और इनकी अगर दृष्टियों की चर्चा करें, अभी भाग्य स्थान की तरफ जा रहे हैं, तो यह आपको विदेशों से भी फायदा देना शुरू कर देते हैं जनवरी से। कमज़ोर अवस्था में हो जाते हैं 10वें घर में, तो आपके कार्य क्षेत्र पर आपको अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है पिछले समय में, वह अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि है तो मैलिफिक प्लैनेट। और देखिए अशुभ ग्रह भले कितना ही अच्छा फल दे दें, 1.5 साल एक राशि में रहते हैं, अब साल से ऊपर एक समय हो चुका है, अब 3 महीने रह जाएंगे जनवरी से लेकर मार्च तक, और 13 अप्रैल को मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सवा तीन महीनों में 9th हाउस का प्रभाव देंगे और 10th हाउस का एक कमज़ोर अवस्था का प्रभाव देंगे। तो कहने का मतलब आपका 10वें घर का प्रभाव शुक्र के कंट्रोल में ज़्यादा रहेगा। शुक्र 10वें घर के मालिक होते हैं, शुक्र की पोजीशन के हिसाब से आपको फल मिलेगा आने वाले साल में। भाग्य स्थान का फल कैसा देते हैं वह बता देते हैं, क्योंकि यह फरवरी जनवरी से करीबन 9th हाउस का इफेक्ट ज़्यादा देने लग जाएंगे।
नाइन्थ हाउस देखिए विदेशों से आपको फ़ायदा देता है, विदेश यात्रा के योग बना ही देंगे। मंगल की हालांकि राशि में होंगे, नक्षत्र कृतिका ही रहेगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। पिता पक्ष से आप लोगों को सपोर्ट ना मिले, ये हो सकता है। पिता के साथ विचारों में मतभेद बढ़ सकते हैं, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। धर्म कर्म के कार्यों में भी अरुचि पैदा हो सकती है। राहु देखिए आप लोगों को कार्यस्थल पर जरूर, अभी तक 10वें घर में है आपके, तो सक्सेस तो देते रहेंगे, और ये जाते जाते हो सकता है आप लोगों को प्रमोशन इत्यादि, इंक्रीमेंट इत्यादि दे दें, जिसकी आप लोगों को अभी उम्मीद बाकी है, क्योंकि शनि भी आपके बहुत शुभ स्थिति में है, मार्गी हैं और 6th हाउस में हैं। तो शनि के अनुरूप और राहु जब तक 9th हाउस का फल देने शुरू करते हैं तो यह कार्यस्थल पर आपको जनवरी या फरवरी तक कुछ ना कुछ तरक्की देकर ही 9th हाउस का पूर्णतः प्रभाव देना शुरू कर देंगे। जैसा कि आपको बताया, अगर विदेशों से संबंध है आपका, विदेश जाना चाहते हैं तो उत्तम रहेगा, अन्यथा आप लोगों को थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। भाग्य हालांकि आपका प्रबल ही रहेगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए यह उत्तम समय रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि तथा लगन की। वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, तो इनके लिए तो यह एक रिलीफ का एक बहुत बड़ी टेंशन दूर होने वाली है जनवरी से, करीबन इवन दिसंबर से भी मैं कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5-6 डिग्री पे राहु काफ़ी अगले घर का प्रभाव देना शुरू कर देता। कोई भी प्लैनेट, खासकर ये जो धीरे धीरे मूव करने वाले प्लैनेट होते हैं, 5-6 डिग्री पर जो पहुंच जाते हैं, ये इस पोजीशन पे समझिए पहुंच चुके हैं। अभी 5 डिग्री पर होंगे जनवरी से 5 डिग्री पर, तो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल और मेष राशि की तरफ ये मूव करेंगे। इधर मेष राशि है, वक्री चाल होती है, पीछे की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए मेष राशि की तरफ मूवमेंट ही इनका, और जस्ट 5-6 डिग्री पर जब होता है प्लैनेट, राहु सरीखे प्लैनेट जो धीमी गति के प्लैनेट हैं, शनि और बृहस्पति की तरह, तो यह 6th हाउस का फल देना शुरू कर देंगे। 7वें घर के ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव था वह 80% ख़त्म हो जाता है। 10-20% रहेगा जब तक यह 1-2 डिग्री पर नहीं पहुंच जाते या भाव संधि पर ना हो, ऐसा समझ लें आप। तो भाव संधि पर तो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता प्लैनेट, तेजहीन हो जाता है। यहाँ पर प्लैनेट अभी 7वें घर का भी फल देगा और 6ठे घर का भी फल देना शुरू कर देता है। और 7वें घर का फल आपको पता ही चल गया होगा। व्यापार में अगर आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको एक भय सा बना रहता है पार्टनर से, क्योंकि राहु सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं, चिंतित करते हैं। 7वें घर पर बैठकर पार्टनर को लेकर आप पॉजेसिव से हो जाते हैं, पार्टनर को लेकर आप शक सा करते हैं, पार्टनर के साथ एक लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, एक द्वंद्व सा वाक युद्ध सा भी हो जाया करता है। परंतु वह स्थितियां निकल गई। अभी यह स्थितियां इस तरह से रहेंगी कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे से निजात दिलाएंगे। जनवरी तक आपको इंतज़ार करना चाहिए, जब तक 5 डिग्री तक नहीं पहुंचते, और यह कर्जे से निजात दिलाएंगे, बल्कि आपको शत्रु हंता भी बना देते हैं। 6th हाउस में राहु राजयोग कारक होते हैं। आपके लिए यह मालामाल होने का समय आ रहा है। दैट इज इट। 6th हाउस में राहु आप लोगों को वह ऊंचाइयां देंगे जिसके आप हकदार हैं। 6th हाउस में राहु आप लोगों के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट करते हैं। कोई भी लंबी बीमारी से अगर आप पीड़ित थे, वह उसका डायग्नोसिस बहुत आसानी से हो जाता है। 6th हाउस का राहु अभी बना नहीं है, परंतु उसकी तरफ अग्रसर हो चुका है, तो फल उसका देखिए 70% आई वुड से फल 6ठे घर का देना शुरू कर देंगे। ये एक्सपीरियंस की बातें हैं,
कई शास्त्रों में नहीं मिलेंगी आपको। तो यह 6th हाउस का फल मिलना, फाइनेंस आना, बैंक से लोन इत्यादि मिलना, प्रॉपर्टी इत्यादि का परचेज कर लेना आप लोगों के लिए जनवरी से यह योग बन जाते हैं। उच्च के राहु हैं, इसलिए सप्तम स्थान का फल भी इतना बुरा नहीं दिया होगा आपको। व्यापारी वर्ग को फिर भी डेली आमदन में वृद्धि की होगी। जी हाँ दोस्तों, और विदेशों से जो लोगों का संबंध है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं खासकर, उन लोगों के लिए भी समय उत्तम रहा होगा। हाँ, पार्टनरशिप में बिजनेस को दिक्कत दी होगी, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, थोड़ा बहुत हलचल का समय बीच बीच में आ ही जाता है। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, जनवरी से ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो राजयोग कारक रहेंगे और आपके लिए 1.5 साल आने वाला अप्रैल से तो और भी उत्तम हो जाएगा। हालांकि यह जनवरी से ही आपको 6th हाउस के काफ़ी हद तक फल देने शुरू कर देते हैं। चलिए अभी बात करते हैं धनु राशि तथा लगन की। देखिए, राहु 6th हाउस में बैठे हुए आप लोगों को 7.5 के फेस में काफ़ी दिक्कतों से बचाते रहे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम से कई बार इन्होंने बचाया होगा। कोर्ट कचहरी के मसलों में आपको हारते हारते जिताया होगा। कर्जे की प्रॉब्लम से भी काफ़ी हद तक इन्होंने आपको बचाए रखा होगा। हालांकि निजात भले ना मिली हो, बट आप लोग गुजारे लायक ये धन जरूर मुहैया कराते रहे होंगे। इसी तरह से अब राहु जनवरी से बात कर रहे हैं, जनवरी से लेकर मार्च तक आप लोगों को जाते जाते कोई बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं। जनवरी के महीने में ही या फरवरी तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, क्योंकि यह सर्विस मैटर्स का भी घर है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अगर प्रमोशन नहीं हुई किसी कारण से, हालांकि अभी तक हो जानी चाहिए, 7.5 का कारण हो, डिले हो गया होगा कुछ लोगों का प्रमोशन, तो यह जनवरी में या फरवरी में मैक्सिमम ये प्रमोशन करवा देंगे, क्योंकि 6ठे घर में है। शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। कोर्ट केस आपका जीतना पॉसिबल हो जाएगा इस स्थिति में। कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम आपको दिक्कत नहीं देगी। आपको बैंक से लोन इत्यादि, ऋण इत्यादि मिल जाएगा, आप जिसे अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। कोई भी आपकी इच्छाएं हैं, कोई भी आपका डिज़ायर है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो राहु इस वक्त आप लोगों को शत्रुओं से निजात दिलाते हैं, कर्जे से निजात दिलाते हैं। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव रहता है, भले यह उतरती हुई 7.5 का पीरियड है, वह भी क्योंकि इसलिए वह भला हो चुका है पीरियड, शनि मार्गी हो चुके हैं, तो उतरती हुई 7.5 भी आप लोगों को लाभान्वित करने में है। 5 डिग्री पर करीबन जनवरी से हैं, तो यहाँ पर करीबन आप सोच सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस बॉर्डर पर हैं, अभी मेष में प्रवेश करेंगे तो पंचम स्थान शेयर मार्केट वालों का और संतान का है। यहाँ पर शेयर मार्केट वालों को कुछ संभल कर चलना पड़ेगा। वह डिपेंड करेगा पंचम स्थान का मालिक मंगल आप लोगों के लगन कुंडली में कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, अभी बृहस्पति आपके 4th हाउस में रहेंगे अप्रैल तक, और पंचम स्थान में अप्रैल के बाद आ जाएंगे। तो राहु और बृहस्पति का यहाँ पर मेष राशि में, जी नहीं, अभी बृहस्पति 3य स्थान में है, यहाँ पर कुंभ राशि है, और मीन राशि में आएंगे बृहस्पति, तो शुभ हो जाएंगे आपके लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, राहु का पंचम स्थान में आना बच्चों से दिक्कत जरूर देगा। बच्चों के कैरियर को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए, उनकी एजुकेशन को लेकर सतर्क रहना चाहिए। तो आपको जनवरी से राहु के उपाय जरूर करने चाहिए अगर आपको बच्चों से संबंधित कोई दिक्कत है। चलिए अभी बात करते हैं कुंभ राशि तथा लगन की। कुंभ राशि तथा लगन के लिए बहुत उत्तम स्थिति है, हालांकि 7.5 इनके ऊपर लगी हुई है कुंभ राशि के लिए खासकर। राहु का करीबन 5 डिग्री पर जनवरी के महीने में पहुंच जाना, तो यह
तृतीय स्थान का फल देना शुरू कर देते हैं 80%। 20% फल अभी फोर्थ हाउस का देंगे, परंतु फोर्थ हाउस बता दें ज़मीन जायदाद के मसलों में आपको दिक्कत रही। अगर आप प्लॉट परचेज करना चाहते थे तो वह नहीं परचेज कर पाते, मकान बनवाना चाहते थे उसमें अवरोध आ जाता है, उतना धन नहीं मिलता, या किसी न किसी कारण से आप न मकान, ज़मीन जायदाद, लैंड से रिलेटेड, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आप लोगों को परेशान करता रहा है। परंतु ये जनवरी से आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत उत्तम, बल्कि दिसंबर से ही हो जाती हैं। एक मत के अनुसार मेरे हिसाब से जनवरी से ज़्यादा उत्तम स्थिति बनेगी। 5 डिग्री पर जो प्लैनेट राहु जैसा पहुंच जाता है, जो धीमी गति का प्लैनेट है, वह तृतीय स्थान का फल देना शुरू कर देता है 70-80%। 10-20% फोर्थ हाउस का, वो इसलिए क्योंकि अभी फोर्थ हाउस में ही है, राशि वृषभ में ही रहेंगे। राशि जब चेंज करेंगे वह 13 अप्रैल को, तो वह बात अलग होती है। अभी भाव मध्य से काफ़ी दूर आ चुके होंगे जनवरी को, तो यह तृतीय स्थान पर राहु आपको बता दें मेष राशि में बहुत बली होते हैं, उच्च स्थान है, ये राजयोग कारक स्थितियों हैं। तो जनवरी से आप लोगों को बता दें आपके अधूरे काम पूर्ण होंगे, यात्राओं से संबंधित कामकाज आपका पूर्ण होगा, विदेश यात्रा के योग बनाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो आपको लाभान्वित करता है। छोटे भाई बहनों की भी तरक्की के योग बनते हैं और आपका इलेक्शंस जीतने के योग बनाता है थर्ड हाउस। क्रिएटिव लोगों को सफलता मिलती है। अगर आप मास मीडिया में हैं, जर्नलिस्ट हैं, जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, कलाकार हैं, तो आप लोगों के लिए राहु जनवरी से ही लाभान्वित करने वाला होगा। आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ा देता है, आपको लाभ होता है, धन लाभ होता है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आप शत्रुहंता बन जाते हैं, आपका प्रभाव क्षेत्र सोसाइटी में बढ़ता है। तो यह जनवरी से होगा, क्योंकि जब ये करीबन 5 डिग्री पर कृतिका नक्षत्र में ही होंगे अभी एंड तक, तो उसका फल आपको इतना दिक्कत वाला नहीं होगा। मेडिकल फील्ड में खासकर उन लोगों को और भी तरक्की मिलती है ऐसे में। चलिए अभी बात करते हैं मीन राशि तथा लगन की। मीन राशि के लिए तृतीय स्थान में राहु आप लोगों के लिए शनि के साथ रामबाण का कार्य भी करते रहे हैं, राजयोग कारक भी रहे हैं। कुछ लोगों का वर्चस्व सोसाइटी में बढ़ा है, कुछ लोगों को नए बिजनेस मिले हैं, बिजनेस में तरक्की की है अभी तक, कुछ लोगों को जॉब में प्रमोशन मिली हुई होगी जिनका मीन राशि या मीन लगन है। तो यह शनि और राहु की बदौलत आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम रहा होगा, ये बात निश्चित है। अनलेस किसी व्यक्ति की 6, 8, 12 में बैठे हुए प्लैनेट्स की, एक स्थानों में बैठे हुए ग्रहों की दशा अंतरदशा ना हो, तो यह केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए प्लैनेट्स की अगर दशा अंतरदशा रही है तो राहु और शनि ने आप लोगों को काफ़ी ऊंचाइयां दी होंगी। परंतु अभी 5 डिग्री पर जनवरी से जब हो जाएंगे तो यह दूसरे घर का भी फल देंगे। तो फैमिली के इश्यूज आपके माइंड में रहेंगे, धन को लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग शुरू हो जाएगी, बैंक बैलेंस आपका कम ना हो जाए फरवरी के महीने से 2022 से, इसका ख्याल रखें। फजूल खर्ची ना करें। जी हाँ दोस्तों, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें और फैमिली मेंबर्स के साथ बना कर रखें जो भी बात करें, क्योंकि डिप्लोमेट हैं प्लैनेट, ये छलिया प्लैनेट हैं, सोच विचार कर ही बात करें। सीधे सीधे तरीके से कोई भी आपका आगे काम नहीं होगा और आपको फैमिली से भी दूर जाना पड़ सकता है, आपका तबादला हो सकता है, या यूँ कहीं अगर जॉब करते हैं। और इसी तरह से फैमिली मेंबर्स के साथ बनाने में कुछ दिक्कत हो सकती है फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। अभी जाते जाते बता दें जनवरी तक राहु आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि, अगर आपने कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल की जॉब के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, रिश्तों के क्षेत्र में, किसी भी एरिया में अगर आप कामकाज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ उपलब्धि तो ज़रूर आपको हासिल हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, एजुकेशन के मसलों में भी आपको सक्सेस देते हैं। विदेशों से आपके संबंध इम्प्रूव होते हैं। विदेश जाना आप लोगों के लिए अभी दिसंबर तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जनवरी के बाद आपको दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है, परंतु फिर भी दिक्कतों के बाद अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं
तो आप लोगों को राहु लाभान्वित करेगा। उधर शनि भी आप लोगों के लिए अभी शुभ हैं, मार्गी हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर राहु का प्रभाव आप लोगों के लिए अभी उत्तम है। फैमिली में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं फरवरी मार्च से, जैसे ही राहु भाव संधि के नज़दीक या मेष राशि कहें के नज़दीक पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर टेक केयर, राहु के उपाय करना शुरू कर दीजिए जनवरी के महीने से। अदरवाइज बैंक बैलेंस का भी घर है तो दिक्कत हो सकती है। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अभी आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।